हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं किसी व्यक्ति के पोषण के संदर्भ में, उस व्यक्ति का पोषण हुआ है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, पोषण एक ऐसा शब्द जो सबके लिए उपयोगी है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो। जैसे पेड़ पौधा है, उसके पोषण के लिए वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए। तो इस तरह से जैसे पौधे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक, उसी तरह से मनुष्य के संदर्भ में अगर मनुष्य का पोषण हुआ है तभी वो विकास की श्रेणी में आता है, यानी वो विकसित अवस्था में है। तो व्यक्ति का पोषण भी विकास से संदर्भित है। आज पोषण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कुपोषण का शिकार है, तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। व्यक्ति जितना स्वस्थ होगा उतने ही उसके अंदर अच्छे विचार आएंगे, वो अच्छा बौद्धिक क्षमता वाला होगा और समाज में, राष्ट्र के लिए वो एक बेहतर कार्य कर सकता है। लेकिन कुपोषित व्यक्ति मानसिक रूप से पिछड़ा होगा, कुपोषित होगा तो प्रतिरोधक क्षमता उसमें कम होगी, और प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो ज़्यादातर बीमार होगा, स्वास्थ्य लाभ उसे नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये 100% सही है। और इसी को आगे बढ़ते हुए लोग जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ध्यान देते हैं। तो आज आपका टॉपिक है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक के माध्यम से कैसे हम ज्ञात करते हैं कि कोई व्यक्ति पोषित है या कुपोषण का शिकार है। और क्योंकि पोषण बहुत ही आवश्यक है, इसके माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। अगर कुपोषण का शिकार है तो पौष्टिक आहार लेकर के अपना पोषण वो कर सकता है। तो इस तरह से कुपोषित व्यक्ति जो होता है, जिसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वो जीवन में कोई भी कार्य अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं कुपोषित है, उसके अनेक बीमारियों का घर हो जाएगा उसके शरीर में। तो ऐसे कंडीशन में अच्छा बेहतर कार्य करने के लिए व्यक्ति को पोषित होना आवश्यक है, तभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होगा। तो आइए हम ज्ञात करते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक के माध्यम से कि कैसे किसी व्यक्ति का ज्ञात किया जाता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक के माध्यम से कि वो पोषित है या फिर कुपोषित है। तो चलिए विषय उसके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है पोषण, पोषण भी विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वयस्क व्यक्ति कुपोषित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स BMI का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक फार्मूला है, इसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि कोई व्यक्ति कुपोषित है या पोषित है, इसी के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो यदि हम एक व्यक्ति के वज़न को उसकी ऊंचाई के वर्ग के द्वारा, यहाँ पे क्या मुख्य है, वेट, उसका वेट कितना है, तो व्यक्ति के वज़न को उसकी ऊंचाई के वर्ग के द्वारा विभाजित करते हैं तो हमें एक अनुपात मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहा जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति के वज़न को उसकी ऊंचाई के वर्ग के द्वारा विभाजित करते हैं तो हमें क्या अनुपात मिलता है, यानी जिसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहा जाता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के भार को, यहाँ भार शब्द आया है, तो व्यक्ति के भार को लंबाई के वर्ग से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला है अर्थात BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, मीन्स शरीर द्रव्यमान सूचकांक। चाहे इसे हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक बोलें, चाहे इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स, या शॉर्ट नेम इसका क्या है, BMI है, का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है BMI इक्वल टू व्यक्ति का भार किलोग्राम अपान लंबाई स्क्वायर ब्रैकेट में मीटर। इस फार्मूले के आधार पे हम ज्ञात करते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक के माध्यम से कि व्यक्ति कुपोषित है या पोषित है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, फार्मूला क्या है, BMI इक्वल टू व्यक्ति का भार किलोग्राम में अपान लंबाई स्क्वायर मीटर। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर का द्रव्यमान सूचकांक 18.5 से नीचे है तो उस व्यक्ति को अल्पपोषित कहा जाएगा, यानी उस व्यक्ति का जो है पोषण पूर्ण रूप से नहीं हुआ। अल्पपोषित का मतलब है जिस व्यक्ति का पूर्ण रूप से पोषण ना हुआ हो, तो वह व्यक्ति अल्पपोषित माना जाएगा। यदि वह 25 से अधिक है तो उस व्यक्ति को
अति भारित, ओवरवेट, जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे ओवरवेट बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति का 25 से अधिक है तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? अति भारित, यानी ओवरवेट कहा जाएगा। जिसका वेट वज़न ज़्यादा हो जाता है उसे ओवरवेट कहा जाएगा। यदि 165 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 165 मीटर लंबे, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि यदि 165 मीटर लंबे वयस्क व्यक्ति का वज़न 50.5 किलोग्राम से कम है, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे कि यानी कोई व्यक्ति है उसका ऊंचाई लंबाई कितनी है? 165 मीटर है, वयस्क व्यक्ति है और उसका वज़न 50.5 किलोग्राम से कम है, यानी 165 मीटर उसकी हाइट है। तो 165 मीटर लंबे वयस्क व्यक्ति का वज़न 50.5 किलोग्राम से कम है तो व्यक्ति को क्या माना जाएगा? अल्प पोषित माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 165 मीटर हाइट जो है उससे कम, 165 मीटर उसकी अगर हाइट है और 50.5 किलोग्राम से कम वज़न उसका है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम वज़न है तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? अल्प पोषित माना जाएगा। इसी क्रम में यदि उस व्यक्ति का वज़न 68 किलोग्राम से अधिक है, तो यहाँ पे भी ये भी दिया गया है कि उसका वेट 68 किलोग्राम से अधिक है तो उसे अति भारित यानी ओवरवेट माना जाएगा और यह मानक बढ़ते बच्चों के लिए लागू नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है कि अगर उसका 165 मीटर लंबाई वयस्क व्यक्ति की है और वज़न 50.5 किलोग्राम से कम है तो उस व्यक्ति को क्या माना जा रहा है? यहाँ पे अल्प पोषित। और यहाँ पे उसी क्रम में देखा गया है कि अगर वो 68 किलोग्राम से अधिक है तो उसे अतिभारित यानी ओवरवेट माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इस फार्मूले के आधार पे ज्ञात कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वेट इससे ज़्यादा है तो वो ओवरवेट के चक्कर में आएगा और ओवरवेट अगर उसका ज़्यादा है तब भी वो गलत है, सही नहीं है। तो जो एक मानक दिया गया है पोषण का, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या होता है, BMI कभी कभी शॉर्ट नेम पूछ लेता है, BMI फुल फॉर्म क्या है, जैसा कि बॉडी मास इंडेक्स इसका पूरा नाम है और इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को ज्ञात हम कर सकते हैं कि वो पोषित है या फिर अल्प पोषित है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट में और कम समय में बहुत सारगर्भिक चीज़ों का आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।